कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। माही अथर्व के इरादों से अनजान अपने सॉन्ग के लॉन्च होने का इंतज़ार कर रही थी। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। इसका सपना वो बचपन से देख रही थी। ये उसके साथ साथ उसकी दादी का भी सपना था। माही अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। मीनाक्षी जी बोली, ये क्या तू ऐसे क्यों बैठी है? जल्दी से तैयार हो जा। माही बोली, क्यों? मीनाक्षी जी बोली, हमें मंदिर जाना है। माही बोली, आज अचानक? मीनाक्षी जी बोली, अचानक नहीं, आज कितना बड़ा दिन है, तो हमें मंदिर तो जाना चाहिए। माही बोली, हाँ आप सही कह रही हो, मुझे शिव जी का आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए, पर आप ऐसे क्यों बोल रही हो कि मैं तैयार हूँ? मीनाक्षी जी बोली, तू ऐसे कपड़ों में मंदिर जाएगी? माही बोली, क्यों, क्या बुरा है इसमें? मीनाक्षी बोली, नहीं इसमें नहीं। माही बोली, तो फिर किस में? तभी सुधा जी आती हैं, ये पहन कर जाएगी। माही देखती है, वो एक रेड कलर की शिफॉन की साड़ी थी जिसकी बॉर्डर पर जरी का वर्क था। माही बोली, क्या साड़ी? नहीं साड़ी नहीं, मुझे साड़ी नहीं पसंद और मुझे पहननी भी नहीं आती है। मीनाक्षी जी बोली, तो मैं पहना देती हूँ। माही बोली, पर यही क्यों? सुधा जी बोली, क्योंकि आज के दिन सभी यही पहनते हैं। माही बोली, मंदिर के लिए साड़ी कब से ज़रूरी हो गई? मीनाक्षी जी बोली, हे भगवान, ये लड़की भी ना कितने सवाल करती है। अब बिल्कुल चुप, एक शब्द भी नहीं। वो माही को ब्लाउज और पेटीकोट देते हुए, जा जल्दी से ये पहन कर आ। माही मुंह बिगाड़ते हुए बाथरूम में चली गई। मीनाक्षी जी बोली, जल्दी आना। माही को ऐसे बाहर जाने में शर्म आ रही थी। मीनाक्षी जी समझ जाती हैं, इतना भी मत शर्मा, बिना कपड़ों के भी देखा है तुझे, ये तो फिर भी पूरे ढके हुए हैं। मीनाक्षी जी की बात सुनकर माही शर्माते हुए बोली, माँ आप भी ना कैसी कैसी बातें करती हैं। मीनाक्षी जी माही की हरकतों पर मुस्कुराती हैं। मीनाक्षी जी और सुधा जी दोनों मिलकर माही को साड़ी पहनाती हैं और उसके बाद माही को तैयार करती हैं। माही तैयार होने में बहुत नाटक करती है, पर फिर भी वो दोनों मिलकर माही को तैयार कर देती हैं। जब दोनों आईने के सामने से हटती हैं तो माही आईने में अपने आप को देखकर हैरान रह जाती है। लाल कलर की शिफॉन की साड़ी, कानों में छोटे छोटे ईयरिंग्स, गले में पतला सा डायमंड का नेकलेस, चेहरे पर लाइट मेकअप, पर क्योंकि ज़्यादा मेकअप की तो उसे ज़रूरत ही नहीं थी। होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक, जिससे उसके होठ बेहद आकर्षक लग रहे थे। आगे के बालों को स्टाइल से फोल्ड किया हुआ, बाकी के बाल खुले थे। हाथों में पतली पतली चूड़ियाँ। आज माही ने पहली बार साड़ी पहनी थी, वो भी लाल कलर की, जो उसके गोरे बदन पर बहुत जच रहा था। माही कयामत ढा रही थी। माही अपने आप को देखकर शर्मा जाती है। उसके मन में बस रुद्र का ही ख्याल चल रहा था कि वो उसे देखेगा तो अपने होश खो बैठेगा। उसे बस अब रुद्र से मिलना था। माही बोली, माँ रुद्र कहाँ है? मीनाक्षी जी माही को छेड़ते हुए बोली, क्यों, रुद्र को दिखाना है कि कितनी सुंदर लग रही है? माही बोली, माँ आप भी ना अपनी ही बेटी को परेशान करती हैं। सुधा जी बोली, आज नहीं बहन जी, आज तो मेरी बच्ची इतनी प्यारी लग रही है, आज उसे कोई परेशान नहीं करेगा। आज तो इसी का दिन है, तू चिंता मत कर, रुद्र वहाँ मंदिर में आएगा, तुम दोनों साथ में मिलकर पूजा करना। माही के दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आज वो रुद्र के साथ पूजा करने वाली थी। मीनाक्षी बोली, चलें वैसे, वरना लेट हो जाएंगे। सभी निकलने लगते हैं। तभी माही के फ़ोन पर अथर्व का फ़ोन आता है। वो माही को ऑफिस बुलाता है ज़रूरी काम के लिए। माही मना करती है, पर वो फिर भी उसे मना लेता है, ये बोलकर कि 5 मिनट का काम है, एक साइन बाकी है, वो करके चली जाना, वरना शाम को लॉन्च नहीं हो पाएगा। माही टेंशन में आ जाती है। रीना बोली, एक काम करते हैं मैम, बाकी सबको मंदिर जाने देते हैं, हम ऑफिस चलते हैं, वहाँ से सीधे मंदिर चलेंगे। माही बोली, इन कपड़ों में? रीना बोली, कपड़े बदलने का टाइम कहाँ है, कपड़े बदलने में बहुत लेट हो जाएगा, और वैसे भी ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस एक साइन ही तो है। माही बोली, ठीक है। मीनाक्षी जी, सुधा जी और शंकर जी तीनों कोर्ट के लिए निकल जाते हैं और वो दोनों ऑफिस के लिए। रीना को नहीं पता था कि उन्हें कोर्ट जाना है, मंदिर नहीं, क्योंकि रुद्र ने ये बात सिर्फ ड्राइवर को ही बताई थी। रीना पर वो भरोसा नहीं कर पा रहा था। माही के ऑफिस का बोलने पर ड्राइवर कंफ्यूज हो गया, पर माही ने कहा तो उसे ऑफिस लेकर जाना पड़ा। उसने सोचा फिर वो रुद्र को फ़ोन करके बता देगा।
माही अथर्व के ऑफिस जाती है जहां अथर्व उसका बेसब्री से वेट करता है। माही अथर्व के केबिन में जाती है पर उसका मैनेजर बताता है कि अथर्व बेसमेंट में है। माही बोली, सर बेसमेंट में क्यों है, मुझे वापस जल्दी निकलना है, आप प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए। मैनेजर बोला, सर ने आपको बेसमेंट में ही बुलाया है। माही बोली, ठीक है, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए बेसमेंट कहाँ है। मैनेजर माही को बेसमेंट तक छोड़ देता है। रीना जानबूझकर पीछे पीछे चल रही थी। उसने माही को आगे जाने दिया, वो माही से दूरी बनाए हुई थी। माही जब बेसमेंट में पहुंची तो वहां का नज़ारा देखकर हैरान रह गई। पूरा बेसमेंट फूलों से डेकोरेटेड था। फ्लोर पर रेड हार्ट शेप्ड बैलून बिखरे हुए थे। पूरा फ्लोर गुलाब की पंखुड़ियों से ढका हुआ था। सब दूर से बहुत ही खूबसूरत लाइट लगी हुई थी। बीच में एक राउंड टेबल थी और उसके पास में 2 कुर्सियां लगी हुई थी। टेबल पर एक खूबसूरत सा केक, उसके साथ ही शैंपेन की बोतल थी। पूरे टेबल को कैंडल से डेकोरेट किया गया था। माही वहां का नज़ारा देखकर शॉक्ड हो गई थी। अथर्व की पीठ माही की तरफ थी। माही धीरे से बोलती है, अथर्व सर। अथर्व मुस्कुराते हुए माही की तरफ पलटता है। वो भी माही को देखकर हैरान रह जाता है। माही रेड कलर की शिफॉन की साड़ी में कयामत ढा रही थी। माही को इस तरह देखकर अथर्व तो जैसे सांस लेना ही भूल गया था। अथर्व बिना पलक झपकाए माही को देखे जा रहा था। उसकी तो सारी सुध बुध ही खो गई थी। माही बोली, अथर्व सर। माही की आवाज़ सुनकर अथर्व वापस अपने सेंस में आता है। माही बोली, सर आपने कहा था। अथर्व अपने होठ पर उंगली रखते हुए चुप रहने का इशारा करता है। मुझे तुम्हें ठीक से देखने तो दो। तुमने अपने आप को आज देखा है, तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम आज इस तरह मेरे सामने आओगी। आज के मोमेंट को तुम इतना स्पेशल बनाओगी। माही बोली, ये आप क्या कह रहे हैं सर। अथर्व बोला, इतना सब कुछ देखने के बाद भी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है तो ठीक है। वो अपने घुटनों के बल बैठकर अपने जेब से रखी रिंग निकाल कर माही की तरफ बढ़ाता है। विल यू मैरी मी। माही बोली, अथर्व सर आपको गलतफहमी हो रही है, मेरे मन में आपके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। अथर्व बोला, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब हो जाएगा। माही बोली, नहीं सर, कभी नहीं होगा। अथर्व बोला, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम्हें खुद ब खुद मुझसे प्यार हो जाएगा। माही बोली, सर आप समझने की कोशिश कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अथर्व बोला, प्लीज़ माही, सब कुछ बहुत सुंदर है, परफेक्ट, प्लीज़ इसे स्पॉइल मत करो। माही बोली, सर आप समझने की कोशिश कीजिए, कुछ भी अच्छा नहीं है, ये सब कुछ गलत है, आप गलत समझ रहे हैं। अथर्व बोला, मैं क्या गलत समझ रहा हूँ। माही बोली, आप समझ क्यों नहीं रहे, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। माही की बात सुनकर अथर्व के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। अथर्व माही के पास आकर बोला, झूठ है ना ये सब, मुझसे बचने के लिए झूठ बोल रही हो। तुम्हें टाइम चाहिए तो ठीक है, तुम टाइम ले लो, पर इस तरह से झूठ तो मत बोलो। माही बोली, प्लीज़ सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अथर्व चीखते हुए बोला, नहीं झूठ है ये, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी। वो माही को गले से लगा लेता है। माही उससे अपने आप को छूटने की कोशिश करती है पर छूट नहीं पाती है। माही बोली, प्लीज़ सर छोड़िए मुझे, आप ये गलत कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़िए। अथर्व बोला, कुछ गलत नहीं है, यही सही है, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम बनी ही मेरे लिए हो। माही बोली, प्लीज़ सर छोड़िए मुझे, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लीज़ छोड़िए, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अथर्व बोला, नहीं ये नहीं हो सकता। माही से बर्दाश्त नहीं होता है अथर्व का यूं उसके करीब आना। वो अपनी जान लगाकर अथर्व को अपने से दूर धकेल देती है और आखिरकार वो अथर्व से छूट जाती है। माही गुस्से से बोली, बस बहुत हुआ, मैं कभी से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ, आप समझने को भी तैयार नहीं है। ये सब गलत है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, मुझ पर सिर्फ उसी का हक है। आप ये सब अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर उसे पता चल गया ना तो वो जो तबाही मचाएगा जिसे कोई भी नहीं संभाल पाएगा, कहीं वो आपकी जान ही ना ले लें। प्लीज़ मुझसे दूर रहिए और आपके दिमाग में ये जो कुछ भी चल रहा है उसे निकाल दीजिए। हम दोनों बहुत जल्द ही शादी करने वाले हैं। माही गुस्से से वहाँ से चली जाती है। माही को आता देखकर रीना छुप जाती है। माही जाकर कार में बैठ जाती है। माही को अथर्व पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अथर्व तो माही की बातें सुनकर सन्न रह गया था। रीना अपना मोबाइल देखते हुए, परफेक्ट फ़ोटो, अब देखते हैं मिस्टर रुद्रवीर प्रताप तुम क्या करते हो।
तुम कैसे अपनी माही की बेवफाई बर्दाश्त करोगे और गुस्से में आकर उसे जान से मार दोगे और फिर खुद तड़प तड़प कर मरोगे। बस तभी जाकर मेरा बदला पूरा होगा। रीना भी चुपचाप जाकर कार में बैठ जाती है। ड्राइवर कार स्टार्ट करके सीधे कोर्ट की तरफ ले चलता है। रुद्रा भी काफ़ी गुस्से में था क्योंकि उसे ड्राइवर ने बता दिया था कि माही ऑफिस आई है। आज रुद्रा और माही के लिए कितना बड़ा दिन था। माही उसे छोड़कर ऑफिस गई थी, यही बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो जब उसे अथर्व के बारे में पता चलेगा तब वो पता नहीं क्या तबाही मचाएगा। माही टेंशन में बैठी हुई थी। उसे डर लग रहा था कि अथर्व कोई पागलपन ना कर दे, वरना रुद्र अपनी वाली पर आएगा तो पता नहीं क्या तांडव करेगा। वहीं रीना मंद मंद मुस्कुरा रही थी। आखिर वो जो चाहती थी वो उसे मिल ही गया था। अब बस वो सही मौका देखकर रुद्र को ये फ़ोटो भेजने वाली थी ताकि रुद्र गुस्से में आकर खुद ही माही की जान ले ले और फिर माही के बिना तो वो तड़पेगा ही। इस तरह वो अपनी बहन की मौत का बदला लेगी। गाड़ी कोर्ट के बाहर ही रुकती है। रीना बाहर देखते हुए, ये तुम कहाँ लेकर आ गए? हमें तो मंदिर जाना था। ड्राइवर बोला, रुद्र सर ने यहीं लाने के लिए बोला था। रीना आश्चर्य से, पर ये तो कोर्ट है। ड्राइवर बोला, हाँ। तभी मीनाक्षी जी और सुधा जी माही के पास आती हैं। मीनाक्षी जी बोली, कितनी देर लगा दी बेटा, हम सब तेरा कभी से इंतज़ार कर रहे थे। अपनी ही शादी वाले दिन कोई ऐसे लेट होता है क्या? माही और रीना दोनों ही शॉक्ड हो जाती हैं। माही बोली, शादी? मीनाक्षी बोली, जी हाँ, और नहीं तो क्या, तेरी और रुद्र जी की शादी। सुबह से हम सब कुछ यही प्लानिंग कर रहे थे। माही बोली, पर आपने मुझे बताया नहीं, आपने कहा था कि हम मंदिर जाएंगे। मीनाक्षी जी बोली, मंदिर भी जाएंगे पर पहले तेरी और रुद्र जी की शादी होगी, उसके बाद हम मंदिर चलेंगे। शादी का सुनकर माही खुश हो जाती है, पर आज जो कुछ भी अथर्व ने किया था उसके बाद में वो खुलकर खुश भी नहीं हो पा रही थी। उसके मन में पता नहीं क्यों डर सा लग रहा था। वो रुद्र के सामने जाने से भी डर रही थी। उसे यही डर सताए जा रहा था कि कहीं रुद्र को कुछ पता ना चल जाए, वरना रुद्र पता नहीं क्या करेगा। वहीं रीना गुस्से में पागल हुए जा रही थी। रीना फटाफट अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ एडिट करके रुद्र को भेजना चाहती थी ताकि रुद्र ये शादी रोक सके। रुद्र अभी काफ़ी गुस्से में था, पर जब माही कार से उतरी तो माही को देखते ही एक पल में रुद्र का सारा गुस्सा हवा हो गया। माही साड़ी को संभालते हुए अपनी नज़रें झुकाए रुद्र के सामने चली आ रही थी। माही को देखकर रुद्र की धड़कन बढ़ गई थी। रुद्र को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये उसी की माही है। वो एकटक माही को निहारे जा रहा था। माही की खूबसूरती रुद्र को दीवाना बना रही थी। रुद्र माही में खोया हुआ ही था कि अचानक उसके फ़ोन पर एक के बाद एक मैसेज की बीप बजती है। रुद्र फ़ोन निकालकर अपना फ़ोन देखता है तो अचानक ही गुस्से से उसके हाथ फ़ोन पर कस जाते हैं। हाथ की नस फूलती फूलती दिमाग तक पहुंच जाती है। चेहरा भयानक हो जाता है। आंखें सुर्ख लाल हो जाती हैं। जबड़े पूरे तरीके से कस जाते हैं। रुद्र गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था कि कोई जानवर शिकार करने से पहले फुंकार मार रहा हो। सभी का ध्यान इसी समय माही पर था, जो नज़रें झुकाए चली आ रही थी। रुद्र माही को घूर कर देखता है, जैसे उसे अभी कच्चा चबा जाएगा। रीना कार से टिक कर रुद्र को ही देखे जा रही थी। रीना के चेहरे पर कातिल मुस्कान छाई हुई थी, जैसे वो चाहती थी वो बस होने ही वाला था। रुद्र गुस्से से आगे बढ़ता है और माही का हाथ कसकर पकड़ता है। सभी रुद्र को हैरानी से देखते हैं। रुद्र की पकड़ माही पर इतनी ज़्यादा कसी हुई थी कि माही के हाथ लाल हो गए थे। वो माही को खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। माही ने नज़रें उठाकर रुद्र को देखा तो वो रुद्र को देखकर सहम उठे। रुद्र माही को खींचते हुए अंदर ले गया। किसी को भी रुद्र की हरकत समझ में नहीं आ रही थी। रुद्र ने अंदर सारी तैयारी कर रखी थी। रुद्र माही को खींचते हुए ले गया। रुद्र अपने वकील से बोला, कहाँ साइन करनी है? बहुत ही सख्त आवाज़ में। वकील भी रुद्र को ऐसे देखकर डर जाता है। वो डरते हुए बोला, सर यहाँ पर। रुद्र साइन कर देता है। वकील माही से बोला, मैम आपको यहाँ करनी है। माही की आंखों से झरझर आंसू आ रहे थे। उसे रुद्र का रूखा व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था और उसके हाथ में दर्द भी बहुत हो रहा था। रुद्र ने इतना कसकर हाथ पकड़ा था कि अब उसका पूरा हाथ लाल हो गया था, क्योंकि उसका खून जमने लगा था। माही वकील के बताए हुए जगह पर साइन कर देती है। रुद्र माही को वापस से खींचते हुए बाहर लेकर आता है और अपने कार में धकेल देता है। मीनाक्षी जी कुछ बोलने जाती हैं पर आकाश उन्हें रोक देता है।
आकाश को भी समझ में नहीं आता कि रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है, पर वो जानता था कि कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी, तभी रुद्र इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। रीना गुस्से से रुद्र को देख रही थी। इतना कुछ होने के बाद भी रुद्र ने माही से शादी कर ली थी। रुद्र ने माही को फ्रंट सीट पर ही बिठाया था और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और हवा की तरह गाड़ी वहां से उड़ाते हुए ले गया। पीछे सभी को रुद्र और माही की फिक्र हो रही थी। सुधा जी और मीनाक्षी जी तो रोने लगे थे। मीनाक्षी जी बोली, ये क्या हुआ? रुद्र जी को अचानक ऐसे क्यों बर्ताव करने लगे? अभी थोड़ी देर पहले तो कितना खुश थे। माही थोड़ी सी लेट आई, उसके लिए इतना गुस्सा? ये रुद्र जी ने अच्छा नहीं किया। आकाश बोला, नहीं, बात कुछ और ही है। मैम लेट आई, उसके लिए रुद्र सर गुस्सा जरूर थे, पर वो माही मैम के साथ ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेंगे। बात कुछ और है, मुझे पता लगानी होगी। रुद्र तेजी से गाड़ी चला रहा था। माही को बहुत बुरा लग रहा था, उसे बहुत रोना भी आ रहा था। जिस दिन का वो कभी से इंतजार कर रही थी, वो दिन उसकी ज़िंदगी में आया ज़रूर था, पर वो इस तरीके से आएगा ये उसने कभी सोचा ही नहीं था। माही रोते हुए रुद्र को देख रही थी, जो सामने देखकर ड्राइव कर रहा था, पर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। माहिर को रुद्र से बहुत डर लग रहा था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बोल रही थी। माही को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र इतना गुस्सा क्यों है। माही को मन में डर भी लग रहा था कि कहीं रुद्र को अथर्व के बारे में पता तो नहीं चल गया। माही डरी सहमी सी रुद्र को देख रही थी। माही को पता ही नहीं चला कि कब वो दोनों घर पहुंच गए। रुद्र फुर्ती से अपनी तरफ से उतरा और माही को भी खींचते हुए बाहर निकाला और ऐसे ही खींचते हुए अपने कमरे में ले गया। माही कमरे को देखकर हैरान रह गई थी। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था, जैसा उसने बातों बातों में रुद्र को बताया था। रुद्र ने पूरा रूम ऐसा ही तैयार करवाया था। माही आंसू भरी आंखों से पूरे कमरे को देख रही थी। रुद्र को हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्र अपना कोट निकाल कर फेंक देता है और अपनी शर्ट के भी 3 बटन खोल देता है और अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ा लेता है। रुद्र गुस्से से इधर उधर घूमता है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फिर वो गुस्से से वहां रखे काउच को चीखते हुए उलट देता है। माही भी अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर चीख देती है। रुद्र गुस्से से सारा डेकोरेट तहस नहस करने लगता है। रुद्र का गुस्सा अभी हद पार करने वाला था। वो सब कुछ तबाह करना है। बेड पर बिछी चादर, जिस पर फूलों से उन दोनों का नाम लिखा हुआ था, उसे खींचकर हवा में उछाल देता है। रुद्र गुस्से से बोला, क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? कैसे कैसे कर सकती हो तुम? रुद्र एक एक चीज को तहस नहस करते हुए बोलता है। माही की हिम्मत ही नहीं बनती है कि वो रुद्र को रोक सके। रुद्र गुस्से से माही की तरफ पलटता है। माही रुद्र के भयानक रूप को देखकर सहम उठती है। रुद्र माही की तरफ बढ़ता है, पर अपने आप को काबू कर लेता है और वहां से दरवाजे पर लात मारकर चला जाता है। रुद्र एक पल और वहां रुकता तो वो गुस्से में माही के साथ ना जाने क्या कर बैठता, और माही को वो गुस्से में भी हर्ट नहीं कर सकता था। आकाश ने तीनों को अपने घर छोड़ दिया और खुद रुद्र के विला में आ गया। आकाश ऊपर जाकर देखता है, माही दरवाजे के पास वहीं बैठकर रोती है। पूरा कमरा तहस नहस था, पर रुद्र वहां नहीं था। आकाश रुद्र को ढूंढते हुए उसके जिम्मे आता है। रुद्र ने गुस्से में अपनी शर्ट भी फेंक दी थी। वो सिर्फ अभी पैंट में था, उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। वो बस अपने पंचिंग बैग पर एक के बाद एक पंच किए जा रहा था। आकाश को भी रुद्र के पास जाने पर डर तो लग रहा था, पर उसे जानना था कि आखिर हुआ क्या है जो रुद्र ऐसे रिएक्ट कर रहा है। आकाश डरते हुए बोला, सर, पर रुद्र कोई जवाब नहीं देता है। आकाश 2-3 बार आवाज़ लगाता है, पर रुद्र को जवाब नहीं देता है। आकाश रुद्र के कंधे पर हाथ रखता है। रुद्र गुस्से में मुड़कर आकाश का गला पकड़ लेता है। आकाश घबरा जाता है। रुद्र की पकड़ आकाश के गले पर कसती जाती है। वो छटपटाने लगता है। उसकी आंखें बाहर आने को होती हैं। रुद्र एक झटके में आकाश को दूर फेंक देता है। वो ज़मीन पर पड़ा गहरी गहरी सांसें ले रहा था। अगर 2 मिनट और रुद्र उसे नहीं छोड़ता तो आज आकाश सच्ची में आकाश में पहुंच जाता। रुद्र गुस्से से बोला, चला जा यहाँ से, वरना मैं क्या कर बैठूंगा मुझे खुद नहीं पता। आकाश चुपचाप रुद्र को देख रहा था। आकाश रुद्र के स्टडी रूम में आता है। उसे समझ में नहीं आता कि आज सुबह तो सब कुछ ठीक था। माही के लेट आने से रुद्र गुस्सा था, पर इतना भी नहीं था। और जब माही आई तब उसने रुद्र का रिएक्शन देखा था। वो माही को देखकर बहुत खुश था। अचानक फिर उसे याद आता है कि रुद्र के फ़ोन पर मैसेज आते हैं
और उसके बाद ही रुद्र की हालत ऐसी हुई है। उसके दिमाग की घंटी बजती है। वो फटाफट अपना आईपैड उठाता है और तेज़ी से उस पर अपनी उंगलियां घुमाने लगता है। थोड़ी ही देर में उसके सामने जो आता है उसे देखकर वो हैरान हो जाता है। आकाश एक बेहतरीन हैकर था। उसने रुद्र का फ़ोन हैक कर लिया था। रुद्र के फ़ोन में माही और अथर्व की फ़ोटोज़ थी जो किसी ने भेजी। उसके बाद ही रुद्र का दिमाग खराब हुआ था। आकाश बहुत गौर से उन फ़ोटोज़ को देख रहा था। इधर माही का रो रो कर बुरा हाल था। वो किसी बेजान गुड़िया की तरह फर्श पर लेटे आंसू बहा रही थी। एक झटके में सब कुछ बिखर गया था। रुद्र, माही, अथर्व, तीनों के ही दिल टूट चुके थे। तीनों ही दर्द में तड़प रहे थे। माही के जाने के बाद अथर्व का भी ऐसा ही हाल था। शाम के समय रुद्र माही के कमरे में आता है। माही फर्श पर रोते रोते सो जाती है। रुद्र माही को एक झटके में उठाकर बैठा देता है। माही एकदम से घबरा जाती है। रुद्र माही के सामने ड्रेस देते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। माही बोली, मेरी बात सुनो प्लीज़ रुद्र। माही आगे कुछ बोलती इससे पहले रुद्र वहाँ से निकल जाता है। माही सूनी आंखों से बस रुद्र को जाते हुए देखती रह जाती है। माही एक मेड की मदद से तैयार होती है क्योंकि रुद्र उसके लिए एक सिल्वर कलर की शाइनिंग साड़ी लेकर आया था जो उसे पहननी नहीं आती थी और अभी के जो हालात थे वो अपनी माया सुधा जी को भी नहीं बुला सकती थी। इसलिए वो घर के मेड की ही मदद लेती है। मेड भी उसको पूरा तैयार करती है। माही आईने के सामने बैठी थी। मेड ने उसको बहुत खूबसूरती से मेकअप किया था जिसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, पर उसके चेहरे पर उदासी अभी भी साफ झलक रही थी। आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो बस एकटक देखे जा रही थी। उस मेड को भी माही का उतरा हुआ चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था। उसे भी माही के लिए बहुत बुरा लग रहा था। माही थी ही इतनी प्यारी, उसने सबको अपना बना रखा था। सभी माही की बहुत फिक्र करते थे। रूम का दरवाज़ा खुला ही था। रुद्र दरवाजे पर नॉक करता है। मेड वहाँ से चुपचाप सर झुकाकर चली जाती है। रुद्र माही को देखता है तो देखता ही रह जाता है। माही किसी परी से कम नहीं लग रही थी, पर अगले ही पल रुद्र की आंखों के सामने अथर्व और माही के फोटोज घूम जाते हैं जिससे रुद्र के जबड़े कस जाते हैं। वो अपनी सख्त आवाज़ में बोला, चलो हमें देर हो रही है। माही चुपचाप किसी कठपुतली की तरह रुद्र के पीछे पीछे चलने लगती है। रुद्र जाकर कार में बैठ जाता है। माही भी दरवाज़ा खोलकर कार में बैठ जाती है। आकाश ड्राइविंग सीट पर था। वो मिरर में से माही को देखता है जिसके चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, बस चुपचाप सूनी आंखों से नजरें झुकाए बैठी थी। आकाश को माही के लिए बहुत बुरा लगता है। रुद्र, अब चलें, अपनी सख्त आवाज़ में बोलता है। आकाश बोला, जी सर। थोड़ी देर में वो लोग किसी शानदार होटल के बाहर खड़े थे। वहाँ पर काफ़ी सारी मीडिया थी जो रुद्र को कवर करने के लिए पागल हुए जा रही थी। रुद्र अपनी सख्त आवाज़ में माही से बोला, यहाँ पर कोई तमाशा क्रिएट मत करना और ये अपना मुंह ठीक करो, सबसे मुस्कुरा कर मिलना है। रुद्र अपना कोट झटकते हुए बड़े स्टाइल से बाहर निकलता है। सब रुद्र को देखकर हैरान रह जाते हैं। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में रुद्र कहर ढा रहा था। रुद्र की पर्सनालिटी, उसके फेस के फीचर्स लड़कियों को अपना दीवाना बना रहे थे। रुद्र की ब्लैक कार में किसी को दिख नहीं रहा था कि रुद्र के पास कोई और भी बैठा है। रुद्र अपनी साइड से घूमते हुए माही की साइड आता है। सब रुद्र की हर एक हरकत को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे। रुद्र दरवाज़ा खोलता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। सभी हैरानी से रुद्र को देखते हैं। कार में से एक खूबसूरत सा हाथ बाहर निकलता है जो रुद्र के हाथ पर अपना हाथ रख देता है। सभी की हैरानी और बढ़ जाती है। आज दिन तक रुद्र को कभी किसी के साथ नहीं देखा था। आज पहली बार रुद्र किसी लड़की के साथ में था। सभी जानने को उत्सुक थे कि वो लड़की कौन है। कार में फिर धीरे से माही निकलती है। सब अपनी फटी आंखों से माही को देखते हैं। माही की खूबसूरती वहाँ खड़े एक एक आदमी को अपना दीवाना बना रही थी। सब आंखें फाड़े माही को देख रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कोई इतना खूबसूरत भी हो सकता है। सभी रुद्र और माही की एक के बाद एक फ़ोटो लेने लगते हैं। माही इतने सारे लोगों को देखकर घबराने लगती है और रुद्र की बाह पकड़ लेती है। रुद्र भी माही की कमर पकड़कर उसे अपने से चिपका लेता है। माही की खुली पीठ पर रुद्र के ठंडे हाथ लगते हैं। माही सिहर उठती है। वो रुद्र को देखती है जो उसे आंखों से ही चुप रहने का इशारा करता है और स्माइल करने को बोलता है। रुद्र के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर माही हल्के से मुस्कुरा रही थी क्योंकि ये रुद्र का ही आर्डर था जो उसे फॉलो करना ही था।
रुद्र के गार्डों ने रुद्र और माही को कवर कर रखा था। सभी उनसे 2 फीट दूर ही थे, पर रुद्र और माही को देखकर जैसे वहां भगदड़ ही मच रही थी। हर कोई रुद्र और माही के करीब जाना चाहता था, पर रुद्र के गार्ड उन्हें माही और रुद्र से दूर किए हुए थे। सभी रुद्र से क्वेश्चन कर रहे थे, रुद्र सर ये कौन है? क्या ये आपकी गर्लफ्रेंड है या आपकी होने वाली वाइफ है? कौन है सर? हम जानना चाहते हैं कि ये आपके साथ में कौन है। रुद्र अपनी दमदार आवाज में बोला, मीट माई वाइफ मिसेज माही रुद्रवीर प्रताप सिंह। माही का इंट्रोडक्शन सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरान रह गए। रुद्र इंडिया का सबसे फेमस बिजनेसमैन था और उसने शादी कर ली, एक बहुत बड़ी न्यूज़ थी। सभी लोग इसे कवर करने में जुटे हुए थे। वो लोग आगे भी और क्वेश्चन करते हैं, पर रुद्र उनका कोई जवाब नहीं देता और माही को लेकर आगे बढ़ जाता है। माही तो बस जैसे समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पर चल क्या रहा है, पर वो पूछे किससे कि वो यहाँ पर क्यों है। रुद्र तो उसकी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा था। रुद्र माही को लेकर एक बड़ी ही आलीशान पार्टी में आता है। माही सामने का नज़ारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि उसी के ही सक्सेस की पार्टी थी। चारों तरफ माही के सॉन्ग के पोस्टर लगे हुए थे, हालांकि उसमें माही का बैग था। क्योंकि वो जानती थी कि रुद्र को ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए फ़ोटो शूट में माही का फेस नहीं था। माही ने पहले खुद अपना फ़ोटो सेलेक्ट किया, वो भी ऐसा जिसे कोई उसे पहचान भी ना पाए कि ये कौन है। पर माही जानती थी कि ये वो खुद है। वहाँ पर माही के ऑफिस के कई सारे लोग हैं जिनके साथ माही ने काम किया था, बस वहाँ पर अथर्व नहीं था। सभी लोग माही को रुद्र के साथ देखकर हैरान थे। माही इतने टाइम से उनके साथ में काम कर रही थी, पर किसी को भी माही और रुद्र के बारे में पता नहीं था। सभी माही से पूछना चाहते थे, पर रुद्र के गार्ड ने उन्हें रोक रखा था और रुद्र का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो माही के पास भी जा सके। माही का सॉन्ग दिन में ही लॉन्च हो चुका था और शाम तक वो हिट भी हो गया था। माही के सॉन्ग को हर जगह पसंद किया जा रहा था। माही की आवाज़ को लोग मैजिकल वॉइस बोल रहे थे। वैसे ये सच भी था, उसकी आवाज़ थी ही मैजिकल, कोई भी सुने तो उसका दीवाना हो जाए। अथर्व जानता था कि माही का सॉन्ग हिट होगा, इसलिए उसी ने ये पार्टी रखी थी जिसके बारे में रुद्र को पता चला और वो जानबूझकर माही को यहाँ लेकर आया था। तभी सामने से अथर्व आता है। वाइट कलर के 3 फुल सूट में वो बहुत डैशिंग लग रहा था, पर उसके चेहरे पर भी उदासी साफ देखी जा सकती थी। उसकी आंखें लाल थी। माही और अथर्व की नज़र एक दूसरे से मिलती है, दोनों ही सन्न रह जाते हैं। रुद्र माही और अथर्व को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उसका हाथ माही की कमर पर था, जिसे वो कसकर दबा देता है। माही की चीख निकल पड़ती है। माही रुद्र को देखती है। रुद्र गुस्से से बोला, तुम अब मेरी वाइफ हो, तुम्हारी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए, किसी गैर मर्द को देखने का तुम्हें कोई हक नहीं है। माही अपनी नज़रें झुका लेती है। रुद्र अथर्व को गुस्से से घूर रहा था, जैसे कि वो उसे खा ही जाएगा। अथर्व का भी कुछ ऐसा ही हाल था, वो भी रुद्र को घूर कर देख रहा था। आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला और अंतिम भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में।